हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ के बारे में जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो हुई ना वीडियो कमाल की। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ उन टॉप 10 हॉलीवुड की बेस्ट हिंदी डब हॉरर मूवीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर है ए नाइट मैन और एनिमी स्ट्रीट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 और ये मूवी एक क्राइम हॉरर मिस्ट्री मूवी है। दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आए दिन कुछ बच्चों को किडनैप करता रहता है और उन बच्चों को मार डालता है और कुछ दिनों के बाद वो आदमी पकड़ा जाता है और उस टाउन के सभी लोग उस आदमी को जिंदा जला देते हैं और उसके बाद टाउन के सभी बच्चे गायब नहीं होते और वहाँ के सभी लोग नॉर्मल तरीके से रह रहे होते हैं। लेकिन किसी तरह से उस आदमी की आत्मा नर्क से यानी हेल से बाहर आ जाती है और वो आत्मा उस टाउन के सभी बच्चों के सपनों में आकर उन सभी को मारने लगती है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस मूवी में बहुत ही खून खराबा दिखाया गया है। तो अब देखना यह है कि आखिर उस आदमी की आत्मा नर्क से वापस कैसे आ गई है और क्या वो आत्मा उस टाउन के सभी बच्चों को फिर से मार डालेगी। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, इस मूवी के अब तक 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और दोनों पार्ट ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 10 मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 9 पर है एनाबेल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो अपने बेटे के साथ एक घर में रह रहे होते हैं और एक दिन कुछ लोग उनके घर में बिना बुलाए ही घुस जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं और जो लोग उन्हें मारने आते हैं उनके पास एक डॉल होती है और वे लोग उस डॉल को उनके घर में छोड़कर चले जाते हैं और फिर वे दोनों कपल उस हादसे की वजह से उस घर को छोड़ देते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं एक नए घर में और वे लोग उस डॉल को भी अपने साथ नए घर में लेकर आ जाते हैं और कुछ टाइम के बाद उन लोगों के साथ हॉरर एक्टिविटी होने लगती है जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। तो अब देखना यह है कि आखिर उस डॉल में ऐसा क्या है जिसने इनकी जिंदगी तबाह करके रख दी है और क्या वो डॉल उन लोगों को मार डालेगी। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, इस मूवी के अब तक 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और तीनों पार्ट ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 9 मूवी। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 8 पर है कर्सी ऑफ चकी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.6 और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो अपने बेटे के साथ एक घर में रह रहे होते हैं और फिर वो लोग अपनी लड़की के लिए एक डॉल को लेकर आते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उस डॉल के घर में आने के बाद से ही इस फैमिली के साथ जबरदस्त हॉरर एक्टिविटी होने लगती है, क्योंकि उस डॉल के अंदर एक सीरियल किलर की आत्मा होती है और आखिरकार उस लड़की के माता पिता को पता चल जाता है कि ये सब अजीबोगरीब हरकतें वो डॉल कर रही है और वो लोग चाहकर भी उस डॉल को अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाते। तो अब देखना ये है कि क्या वो फैमिली उस डॉल से जिंदा बच पाते हैं या नहीं, या वो डॉल उस फैमिली को मार डालेगी। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 8 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 7 पर है मामा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपनी वाइफ को मार देता है और अपनी दोनों बच्चों को लेकर वहां से एक कार में चला जाता है और रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वो कार बीच जंगल में आकर फंस जाती है और फिर वे दोनों बच्चियां एक घर में चली जाती है और वहां उन्हें एक विच मिलती है जिसका नाम होता है मामा और वो उन बच्चों को अपने पास 5 साल तक पालती है और 5 साल के बाद वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उन बच्चों को उस जंगल से लेकर उस आदमी के भाई के पास आ जाते हैं जिनकी ये लड़की होती है। लेकिन उन बच्चों के साथ वो विच भी उनके घर आ जाती है और उनकी जिंदगी खराब करके रख देती है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस्ड है क्योंकि इस मूवी में ये दोनों बच्चियां मामा के साथ 5 साल तक रहने की वजह से ये भी अजीबोगरीब हरकतें करती रहती हैं। तो अब देखना ये है कि
वो विच आखिर उन बच्चों से क्या चाहती है और वो विच उनके साथ उस आदमी के भाई के घर क्यों आई है और क्या वो विच उन लोगों को मार डालेगी या वो लोग किसी तरह से उस विच से उन बच्चों को छुटकारा दिला पाएंगे, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 7 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 6 पर है डेड साइलेंस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है जेमी नाम के एक आदमी से जिसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है और उसकी वाइफ की जीभ कटी हुई होती है और जेमी ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि कोई मर्डर करके उसकी जीभ क्यों काटेगा और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और चला जाता है वहीं जहां पर उसकी वाइफ की डेथ हुई थी और वहां उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चलता है जिसके मरने के बाद से ही उस टाउन के सभी लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत होने लगती है और उन सभी लोगों की भी जेमी की वाइफ की तरह ही जीभ कटी हुई होती है। दोस्तों ये मूवी एक रहस्यमय मूवी है और इस मूवी में गजब के हॉरर सीन दिखाए गए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या जेमी अपनी वाइफ के कातिल का पता लगा पाता है या नहीं और उस औरत का आखिर क्या राज है, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 6 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 5 पर है सिनेटर्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक राइटर से जो काफी टाइम से एक भी अच्छी बुक नहीं लिख पाता और वो इसी कश्मकश में लगा रहता है और फिर उसे पता चलता है एक ऐसे घर के बारे में जिस घर के सभी मेंबर की बहुत बुरी तरह से मौत हो चुकी होती है और फिर वो राइटर उस घर को खरीद लेता है और वहां रहने लगता है क्योंकि उसे एक ऐसी स्टोरी की तलाश होती है और वो सोचता है कि मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। और कुछ टाइम के बाद उस राइटर के साथ उस घर में कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी होने लगती है और फिर उसे पता चलता है एक डीमन के बारे में और उसे ये भी पता चलता है कि इस डीमन ने ही उस फैमिली को मारा है और अब वो उस राइटर के पीछे पड़ चुका है। तो अब देखना ये है कि क्या वो डीमन उस फैमिली की तरह उस राइटर को भी मार डालता है या वो राइटर उस डीमन से बच जाता है, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी के अब तक 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और दोनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 5 मूवी। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 4 पर है इंसीडियस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से उनका बड़ा बेटा कोमा में चला जाता है और ये लोग बहुत कोशिश करते हैं उसे कोमा से बाहर लाने की, लेकिन उनका वो लड़का कोमा से बाहर नहीं आता और कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहुत ही खतरनाक मिस्टीरियस चीजें होने लगती है और उस लड़के के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनके लड़के को किसी बुरी शक्ति ने कोमा में पहुंचाया है। तो अब देखना ये है कि क्या उस लड़के के पेरेंट्स अपने बेटे को उस डीमन से बचा पाते हैं या नहीं, या वो डीमन उस लड़के के साथ उनकी फैमिली को भी मार डालता है, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी के अब तक 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और चारों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 4 मूवी। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 3 पर है द विच। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये मूवी एक हॉरर ड्रामा मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिसको उनके शहर से निकाल दिया जाता है, यानी बहिष्कार कर दिया जाता है और फिर वो फैमिली एक जंगल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए चले जाते हैं और वहां रहने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस जंगल में वे रह रहे हैं वहां विचेस का साया है और अब वो विचेस उनके परिवार के पीछे पड़ चुकी है और उनके बच्चों को एक एक करके मारने लगती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इस मूवी में विचेस बहुत ही खतरनाक दिखाए गए हैं और इस मूवी में बहुत ही खून खराबा है। तो अब देखना ये है कि क्या वो विचेस उन सभी को मार डालेगी या वो फैमिली किसी तरह से वहां से सरवाइव करके बच जाएगी, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 3 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 2 पर है ऑर्फन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7 पॉइंट और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक सिंपल सा मैरिड कपल एक बच्ची को ऑर्फनेज से अडॉप्ट करता है क्योंकि उनके पास कोई भी लड़का या लड़की नहीं होता और इसीलिए वो उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाते हैं और उस बच्ची के घर आने के
कुछ दिनों बाद उन दोनों कपल के साथ खतरनाक हॉरर एक्टिविटी होने लगती है जिसे देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों इस मूवी में ये लड़की ऐसी चीजें करती है जिसे देखकर उन दोनों कपल की रातों की नींद उड़ जाती है। तो अब देखना यह है कि आखिर ये लड़की कौन है और वो आखिर उन कपल से क्या चाहती है, और क्या वो दोनों मिलकर उस लड़की को बचा पाएंगे या ये लड़की इन दोनों कपल को मार डालेगी। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 2 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 1 पर है इट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 और ये मूवी एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक टाउन से जहाँ आए दिन बच्चे गायब होते रहते हैं और कई लोगों का ये भी मानना होता है कि इन बच्चों को एक जोकर गायब कर रहा है और वो इन सभी को मार रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद उस टाउन से एक लड़का गायब होता है जिसका नाम होता है जॉर्जी और उसका एक भाई भी होता है और उसके भाई का नाम होता है बिली और वही इस मूवी का हीरो है। जब बिली को ये पता चलता है कि उसका भाई गायब हो चुका है तो बिली अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ता है जॉर्जी को ढूंढने। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इस मूवी में बहुत ही खतरनाक सीन दिखाए गए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या बिली अपने भाई को उस जोकर से बचा पाता है या नहीं, या ये जोकर बिली और उसके दोस्तों को भी मार डालता है। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी के अब तक 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और इसका पहला पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 1 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टॉप 10 हॉलीवुड की हिंदी डब हॉरर मूवीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।